वक्त बाहर आ रहे हैं। नईम हैदर पंजू साहब, बताइएगा क्या आज पेशरफ हुई है इमरान खान के अहम तरीन केसेस जो कि तोशा खाना और अलकादिर केस था, क्या डेवलपमेंट हुई है बताइएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, आज खान साहब के बेसिकली जो हैं वो दो केसेस, अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना 2 केस, उसके अंदर जो जमानतों की दरखास्तें थीं, यानी जो उसके अंदर जो सज़ा हुई थी, उनमें जो अपीलें थीं वो आज जो है उनके अंदर जो है समाअत के लिए हमने जो बार बार इस्तदाएँ की थी, वो मुतफरक दरखास्तें जो हैं आज लगी हुई थी खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की हद तक। तो अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि आज 2 नोयत के केसेस थे, एक का भी टाइम था और एक का अब थोड़ी देर बाद जो है उसकी समाअत होगी, जो इस वक्त तोशा खाना का भी था। जी, तोशा खाना जो 2 है उसके अंदर अभी समाअत हुई है और उस समाअत के अंदर जो है वो हमारी तरफ से जो है वो ये मौक़िफ़ रखा गया है कि ये केस जो है ये लगाया जाए। इस केस की जो मेन केस है उसकी आज समाअत नहीं थी, ये मुतफरक दरखास्तें थी। इन मुतफरक दरखास्तों के अंदर जो है अदालत ने जो इस्तदा ये थी कि जो एतराज़ात लगाए गए हैं उन एतराज़ात को दूर किया जाए। एतराज़ात ये थे कि एक, आपने जो है वो फ्लैग नहीं लगाया हुआ। दूसरा एतराज़ ये था कि ये वकालतनामा जो है ये पुराना है, नया वकालतनामा होना चाहिए। तो वो जो दोनों एतराज़ात थे, उन दोनों एतराज़ात को अदालत ने दूर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये केस अब फिक्स हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है, जब केस फिक्स होगा, ऑफिस फिक्स करेगा, तो फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर जमानत के लिए दलाइल होंगे। दलाइल के बाद फिर अदालत ने इंसाफ किया तो खान साहब और बुशरा बीबी साहबा दोनों की तोशा खाना 2 केस के अंदर जमानत हो जाएगी। इसी तरह जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके अंदर भी यही कार्रवाई होने जा रही है, वहाँ पर भी एतराज़ात लगे हुए हैं और उसमें भी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त है। आज देखते हैं कि अदालत जो है वो जब टेकअप करेगी तो उसके अंदर मजीद कार्रवाई आगे क्या बढ़ती है। यानी जो दरखास्त थी वो मंजूर हो गई है, मुतफरक दरखास्त जी खाना 2 में। जी बिल्कुल जी, जो मुतफरक दरखास्त थी खान साहब की वो मंजूर हो गई है। खान साहब की भी और बुशरा बीबी की, दोनों की जो मुतफरक दरखास्तें थी वो मंजूर हो गई हैं। मुतफरक दरखास्तें जो दायर की गई थी उनकी ही कल समाअत की यकीन दहाई करवाई गई थी और शाम में आपने देखा होगा कि काज लिस्ट जारी हुई जिसमें जो है आज केसेस फिक्स करने के हवाले से आपके सामने मामला आया। तो आज जब पेश हुए हैं मुकर्रर वक्त के ऊपर तो उन मुतफरक दरखास्तों के ऊपर ही समाअत हुई। तोशा खाना 2 की हद तक जो है समाअत अभी हुई है, जिसके अंदर उन दरखास्तों को मंजूर करते हुए एतराज़ात जो हैं हमारे दूर कर दिए गए हैं और अब इस केस को लगाया जाएगा और फिर अगर इंसाफ फराहम किया जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला बेल हो जाएगी। कब ये केस लगेगा अदालत में, इसकी देखें जिस तरह कल सुहेल अफरीदी जो है अपनी टीम के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने सलाम दिया, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल थी कि आगे से जवाब नहीं दिया गया। तो उसके बाद एक काफ़ी प्रेशर जो है डेवलप हुआ, बहनें भी फिर आके बैठ गई और सेक्रेटरी साहब ने यकीन दहाई करवाई कि हम केस को कल के लिए फिक्स कर देंगे। तो दोनों केसेस को जब रात को फिक्स किया गया तो उससे वाज़ेह नज़र आता है कि अब ये केस जो है, दोनों केसेस जो हैं, तोशा खाना 2 हो या अलकादर हो, ये इन फिक्सेशन के बाद लगता है कि अब जल्दी ही फिक्स हो जाएंगे। हो सकता है कल हो जाएं, हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर कोई डेट दे दें। तो ये अब ऑफिस डिसाइड करेगा कि वो केस किस टाइम उन्होंने फिक्स करके लिस्ट उसकी आवेदन करनी है। अदरवाइज तो ये होता है कि अदालत बगैर एतराज़ के पटिशन जब आती है तो सुन लेती है और उसमें इंसाफ फराहम किया जाता है। जनवरी 2025 से लेकर 2026 फरवरी हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब और बीबी साहबा को अलकादर में सजा हुई तो उसके बाद इन केसेस को लगा ही नहीं गया। अक्टूबर 2025 के अंदर ये कहा गया कि हम अगले हफ्ते केस लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार साहब बार बार कहते रहे कि हम केस लगा देंगे, नहीं लगाया गया। तो ये मुतफरक दरखास्तों की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ये कोई इतराज़ात बनते हैं कि आप ये कह दें कि आपने एक झंडा नहीं लगाया, आप ये कह दें कि आपने पुराना वकालतनामा दिया है। भाई पुराना हो या नया हो, अगले बंदे के दस्तखत मौजूद हैं खान साहब के, उन्होंने दिया हुआ है, उसमें फाइल कर दिया, उसमें इतराज़ कैसा। नवाज शरीफ के केसेस हों, दीगर के केसेस हों, आपको पता है लंदन बैठ की जमानतें मिल जाती हैं। तो खान साहब के केसेस में ऐसा क्यों किया जा रहा है, बीबी साहबा के केसेस में ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस वजह से कि खान साहब जेल के अंदर हैं, खान साहब बाहर ना आए। तो आज जो डेवलपमेंट हुई है, एक उस हवाले से एक पॉजिटिव चीज़ है कि पहला स्टेप हमने अबूर किया है। उस पहले स्टेप के बाद अब दूसरा स्टेप जो है वो इस केस के ऊपर दलाइल का होगा। तो पहले स्टेप के अबूर करने के बाद ही दूसरा स्टेप आना था, यही ना अबूर होता तो दूसरा कैसे आना था। तो उस हवाले से एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस तरह की सूरत हाल अदालतों के अंदर हमें पेश आ रही है। तो आज इतराज़ात दूर हुए हैं इस केस के अंदर, तोशा खाना 2 केस के अंदर। अब समाअत होगी और समाअत के अंदर फिर दलाइल होंगे और फिर मेरिट के ऊपर बिल्स को हम
डिसाइड करने का कहेंगे कि और जो अलकादिर केस के हवाले से समाअत अब से कुछ लम्हों बाद होनी है, उसमें आप लोगों ने क्या इस्तदा की है? क्या आप लोगों का वहाँ पर मुद्दा क्या है? देखिए उसमें भी यही मुद्दा है कि जो इतराज़ात लगाए गए हैं जो ऑफिस की तरफ से, वो अभी सामने भी आ जाएंगे और आपको फिर तफसीलन बताया जाएगा कि उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई है। उसमें भी हम यही कहेंगे कि इन दरखास्तों को कबूल करके फौरी तौर पर फिक्स किया जाए। हमारा देखें ना, अदालतों के अंदर आने का मकसद क्या है, क्योंकि जब मुल्क में कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो तो अदलिया एक अलग इदारा समझा जाता है। तो अदालतों का काम होता है जहाँ नाइंसाफ़ी हो वहाँ इंटरवीन करके इंसाफ फराहम करना। तमाम इदारों को इस्तेमाल किया गया और अदलिया को भी इस तरह असरअंदाज किया गया 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद कि उनके पास इतनी इस्तेदाद नहीं है कि जज बैठा हुआ है सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को, जो कि पाकिस्तान का मुकदमा लेकर आया है कि पाकिस्तान के लीडर का मुकदमा लगाया जाए, उसको सलाम देने से भी कासर है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो अहम डेवलपमेंट होने की तरफ मामला बढ़ सकता है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ हमने खान साहब के मेडिकल जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करने के हवाले से दरख्वास्त दी गई है, उसमें हमने ये इस्तदा की है कि खान साहब को शिफ्ट किया जाए, उनका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाए, उनका जो है वो उनके ज़ाती मुआलजीन की और उनकी फैमिली की निगरानी के अंदर उनका इलाज हो। कल ये बाकायदा तौर पर लतीफ़ खोसर साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई जिसमें मीना खान, शाहिद खटक, गौर साहब, मैं, दीगर और लोग भी हम गए थे और कल फाइल की गई थी, जिसमें आज जो है अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या समाअत आज फिक्स होती है। अगर वहाँ फिक्स होगी तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज अहम समाअत हो सकती है, जिसमें खान साहब की शिफ्टिंग के हवाले से अगर अदालत ने मेहरबानी की या इंसाफ दिया तो शिफ्टिंग के अहकाम जो हैं वो जारी कर सकते हैं कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल जो है वो शिफ्ट किया जाए। तो ये सूरत हाल है, ये अपडेट है। कि कल अलीमा खान साहिबा ने जिस तरह एतराज़ात लगाए कि ये जो सीनियर वकला है, सीनियर क्यादत है, वो नहीं पहुंची, आज वो आ रहे हैं बैरिस्टर गौहर या दीगर जो सीनियर जो वकला हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो बहने हैं और जाहिर बात है एक भाई होने के नाते उनका हक बनता है कि पूछें, सवाल करें, और उन्होंने सवाल किया। अली बुखारी साहब को मैंने देखा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जाहिर बात है वो यहाँ नहीं थे, एक जगह पर ही बंदा मौजूद हो सकता है। गौर साहब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और जो है वो इंतज़ार भाई भी आज आए हुए हैं क्योंकि वो लाहौर थे, वहाँ लॉयर्स का जो है वो थी मीटिंग थी, तो लिहाजा जो है वो बिल्कुल तमाम लोगों को बढ़ चढ़ के उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आज इज्जत, नाम, वकार, कोई MP है, कोई MNA है, कोई मिनिस्टर है, तो खान साहब की वजह से है। तो इंशाअल्लाह ताला बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े लोगों ने आके फेस किया, बड़े लोगों ने आके हाजिरियाँ भी दी हैं, पेशियाँ भी दी हैं। ये मेरे साथ जो लोग खड़े हैं ये इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेकर MPA बने, वजीर बने, और अडयाला हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये हर जगह मौजूद होते हैं। तो कई ऐसे लोग होंगे जिनको आप बाई फेस नहीं जानते, लेकिन वो हर जगह मौजूद होते हैं। तो लोगों ने बड़ा फेस भी किया है। आपने फिर अलीमा खान साहिबा को कन्विंस करने की कोशिश की है कि सब लोग ऑन ग्राउंड हैं, काम कर रहे हैं, मुतमईन हुई हैं वो? नहीं, देखें, मुतमईन तो उस वक्त होंगी जब खान साहब बाहर आएंगे और पूरी कौम उस वक्त मुतमईन होगी। बाकी उस दरमियान जदोजहद, उस जदोजहद के दरमियान कमियां बेशियां हो जाती हैं। इंशाल्लाह कोई इस तरह की गलत फहमियां नहीं है, उनका राइट है, वो आवाज बुलंद कर सकते हैं अपने भाई के लिए, और एक पूरा रंग दिया जाता है कि अब देखें जी बाकायदा तौर पर सियासत के अंदर एंट्री डाल दी उन्होंने। भाई सियासत के अंदर एंट्री कौन सी? वो कहें कि भाई को शिफ्ट किया जाए या उनके केस लगाया जाए, ये सियासत के अंदर एक केस की समाअत हो चुकी है और दूसरे केसेस की जो समाअत है वो तकरीबन 12 बजे। इस दिन से जानते हैं कि आज जो केस था उसमें क्या बना और इमरान खान के जो बाकी केसेस हैं उनका क्या स्टेटस है। अच्छा शमसा कियानी साहिबा, आज केस क्या केस की समाअत थी और क्या बना उसमें? उसका नतीजा है या मेरिट? बेसिकली आज जो केस नहीं, देखें, हम ये समझते हैं ये मेरिट तो नहीं है, बल्कि हम आकर बैठे हैं, बार बार आवाज बुलंद की है, लोगों ने मेहनत की है, बहनों ने बड़े उसमें रोल अदा किया है, और जो है वो MPs MNAs आए और यहाँ पर आकर उन्होंने धरने दिए हैं। उस वजह से शायद वो अदालतों से बोझ रिलीज हुआ, क्योंकि अदालतों पर बोझ है, उन पे बर्डन है कि आपने इंसाफ नहीं फराहम कर। उस पे कुछ हमारी अपील पे